तो जो भी इवेंट्स हमारी लाइफ में डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो हमको पता कैसे चलता है कि हम अपनी लाइफ में जितने हैप्पी होना चाहिए उतने नहीं है। तो कोई भी इवेंट बार बार हमारे दिमाग में आता है, जैसे कि हम उसको याद नहीं करना चाहते हैं, कोई भी हमको हर्ट करता है और वो बार बार हमारे दिमाग में आता है। एक होता है एंजाइटी, हमको चिंता होती है बार बार, या फिर हम बार बार उसके बारे में सोचते हैं, टेंशन होता है, या कई बार हमको गिल्ट होता है उसके बारे में सोच के, कोई पुराने इवेंट के बारे में सोच के हमको बार बार गिल्ट आता है, या फिर कोई पुरानी बात सोच के हमको गुस्सा आता है। तो आज हम जो भी चीजें करने हैं कि ये हमको जो भी चीजें होती है, ये हम अपने फैमिली मेंबर्स के लिए आज करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ ही होती है ना। फैमिली मेंबर्स से हमारा बार बार काम पड़ता है, उन्हीं की बातों से हम हर्ट होते हैं, उन्हीं की बातों पे हमको गुस्सा आता है, उन्हीं की बातों से हमको दुख होता है, उन्हीं के लिए हमको चिंता भी होती है। तो चूंकि ज्यादा चीजें हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ होती है, तो आज का जो सेशन है वो हमने फैमिली मेंबर्स के लिए रखा है। तो किस तरह की चीजें हो सकती है, जो हम लोग गाइडेड मेडिटेशन जब हम स्टार्ट करेंगे, तो हम उन इवेंट्स को हम अभी से समझ लें कि हम कौन से इवेंट्स की बात कर रहे हैं। तो एक होता है कि हमको लगता है कि फैमिली मेंबर्स हमारे लिए अनकंडीशनली अवेलेबल होना चाहिए, ये हम सबके दिमाग में होता है, लेकिन वो बहुत बार हमारे लिए अनकंडीशनली अवेलेबल नहीं होते। कई बार हमको उनकी हेल्प चाहिए रहती है, पर वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, या कई बार सोचते हैं कि वो हमारा साइड लेंगे, हमारे लिए स्टैंड लेंगे, और वो हमारे लिए स्टैंड नहीं लेते, या हमको जब उनकी जरूरत होती है वो हमारे काम के लिए वहां पे अवेलेबल नहीं होते हैं। तो फैमिली मेंबर्स की इन चीजों से भी हमको दुख हो सकता है, गुस्सा आ सकता है। कई बार कोई एम्बेरेसिंग मोमेंट्स होते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ, जैसे कोई फैमिली मेंबर्स है, कभी हम कई बार हमारा मजाक उड़ा देते हैं हमारे शरीर को लेके, या हमारे काम को लेके, या कोई काम हमको ठीक से नहीं आता है, या हमने कभी कैसा सिचुएशन किसी में कैसे एक्ट किया, तो किसी भी लेके कई बार हमारे फैमिली मेंबर्स हमारा मजाक उड़ा देते हैं, तो उसके साथ भी हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं। हम फैमिलीज में इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के लिए, हम एक दूसरे का काम करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई फैमिली मेंबर्स हमसे कोई अलग सा एडवांटेज ले लेता है हमारा काम करने के बदले। ये बहुत बार बच्चों के साथ भी होता है कि बच्चों के साथ कोई सीनियर फैमिली मेंबर उनसे कोई काम कर उनका कोई काम करने के बदले उनको कहीं गलत जगह पे हाथ ही लगा दिया, या उनसे कोई ऐसी चीज मांग लेता है कि चलो मेरी तुम्हारे फ्रेंड से बात करा दो, जो कि उनके लिए कंफर्टेबल नहीं होती है। तो कई बार फैमिली मेंबर्स भी हमारा अनड्यू एडवांटेज ले लेते हैं हमारी नीड्स के बदले। कई बार फैमिली मेंबर्स हमारी इंसल्ट कर देते हैं किसी के सामने, या कई बार वो हमको दबाते हैं, हमारे ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, कई बार हमको छोटा महसूस कर देते हैं, जानते या अनजाने में। लेकिन चूंकि हमारे साथ ऐसा होता है, तो हम अपने अंदर उसमें कंफर्टेबल नहीं हो पाते, हमको गुस्सा या हर्ट आती रहती है। कई बार फैमिली मेंबर्स हमको क्रिटिसाइज कर देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, हमारे भर्त्सना करते हैं, हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो हमको बर्दाश्त नहीं होता। कई बार हम नेग्लेक्टेड फील होते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमारे फैमिली वालों ने या किसी एक पर्सन ने हमको इग्नोर कर दिया। सपोज खाने की चीज सबके लिए लाए, हमारे लिए नहीं रखे, तो हो सकता है हमको इग्नोर फील हो जाए। कई बार वॉयलेंस वॉयलेंस फिजिकल भी हो सकती है, हाथ थप्पड़ लगा दिया, हाथ उठा दिया, या फिर वॉयलेंस शब्दों से भी हो सकता है कि कोई गलत शब्द यूज कर दिया, गाली यूज कर दिया, कोई भी चीज जो हमको बर्दाश्त नहीं हो सकती, वो हमारे लिए वॉयलेंस होता है। कई बार हमको लगता है कि सामने वाला हमको कंट्रोल करना चाहता है, तो भी हम कंफर्टेबल नहीं होते, कि सामने वाला हमको अपने हिसाब से चलाना चाहता है, सामने वाला चाहता है कि जो वो चाहता है हम वैसा ही करते रहे। कई बार हम अपने फैमिली मेंबर्स से रिस्पेक्ट फील नहीं करते, हमको लगता है कि वो हमको उतनी रिस्पेक्ट नहीं करता जितनी कि हमको रिस्पेक्ट की जरूरत है, या नाम के थ्रू, या अपनी बातों के थ्रू, या अपने एक्शंस के थ्रू। कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारे लव्ड वंस होते हैं ना, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार हमको देखते हैं कि बच्चे हैं, उनको एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए, पर वो नहीं पढ़ रहे,
वो भी हमको बहुत तकलीफ देता है। या हमको पता है कि हमारा कोई घर वाला है पैसे लुटा रहा है या उड़ा दे रहा है जिससे कि घर में तकलीफ हो सकती है, तो भी हमको बहुत दुख होता है। तो सामने वाला कई बार अपने आप को हर्ट करने के लिए कोई काम करता है, उससे भी हमको तकलीफ हो सकती है। तो इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो इनमें से कोई भी एक जो सिचुएशन होती है, हम आज उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जब हम अंदर अपने गार्डन में जाएंगे ना, तो इस सिचुएशन को हम ले सकते हैं, वहां पे इस सिचुएशन के ऊपर काम कर सकते हैं। तो कोई भी एक सिचुएशन आप अपनी अवेयरनेस में ले आइए जिसके ऊपर आज हमको काम करना है। और आज जो हम करने वाले हैं, आज तो हम गाइडेड मेडिटेशन पे करेंगे, पर एक ये ऐसा टूल है जिसको कि आप कभी भी अपने रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो उसको रोज सकते हैं, तो आप अपनी हर्ट से खुद डील करना सीखते जाएंगे। इस जो आज हम करने वाले हैं उसको बोलते हैं परसेप्चुअल पोजीशन। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब कुछ बात नहीं समझ में आती तो सामने वाले के जूते के ऊपर पैर रख के देख लो, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो ये जो सामने वाले का जूता रखना, इसका मतलब होता है कि उसकी क्या सोच है, उसकी सोच को समझना। जिनसे हम हर्ट हुए हैं या जिनसे हमको तकलीफ हुई है, उनके बारे में हम सोच सके। अब नॉर्मली हम उनके बारे में नहीं सोच पाते क्योंकि हम अंदर से बहुत हर्ट होते हैं। और जब तक हमारा इमोशनल अटैचमेंट है ना, हम बहुत तकलीफ में है, तब तक हम सामने वाले के बारे में कैसे सोच लें। हम तो अपने बारे में नहीं सोच पाते उस समय। तो उस समय हम क्या करते हैं, पहले हम अपनी हर्ट्स के साथ डील करते हैं और उसके बाद सामने वाले के जूते के ऊपर पैर रखते हैं। तो हमको समझ में आने लग जाता है कि सामने वाला ने ऐसा क्यों किया। कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, हरप्रीत है, हेलो हरप्रीत, सावी आप भी थोड़ा सा बाद में ज्वाइन किए हैं। तो मैं एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देती हूँ कि हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ किसी चीज में हर्ट होते हैं, आज हम उसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो कोई भी आप अपना पुराना इवेंट जिसमें कि आपको दुख हुआ हो, तकलीफ हुई हो, गुस्सा आया हो अपने किसी फैमिली मेंबर्स के साथ, और अगर किसी के फैमिली मेंबर्स के साथ कोई इवेंट नहीं आता तो वो किसी और का भी इवेंट ले सकता है। तो आज हम उसके साथ डील करने वाले हैं और सामने वाले के जूते के ऊपर पैर रख के आज हम सीखेंगे कि हम सामने वाले के जूते के ऊपर पैर कैसे रख सकते हैं और कैसे अपनी हर्ट्स के साथ डील कर सकते हैं। आफ्टर ऑल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हम खुद है। तो हमको जितने भी काम करने हैं वो अपने लिए करने हैं। मैंने ये अपनी तरफ से एक बार एक्सप्लेन किया है। अब किसी को इसके बारे में कुछ समझना है या कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। या तो हाथ उठा सकते हैं या फिर खुद को अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। या अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम आगे बढ़े। यस। तो कुछ भी थंब दिखा दीजिए, कुछ भी मेरे को पता चल जाए कि आप वी आर रेडी टू गो आगे। या थैंक यू आरती, थैंक यू उर्मिला मौसी जी, या थैंक यू हरप्रीत। तो आज हम अपना सेशन मेडिटेशन वाला, थैंक यू हरप्रीत। या तो हम लोग शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम वापस अपने पुराने गार्डन में जाने वाले हैं। रमा नहीं है तो रमा जस्ट आप फॉलो करते जाएं जो भी मैं बोलती हूँ। एंड कोई भी क्वेश्चन होगा तो फिर सेशन खत्म होने के बाद आप मेरे से और आगे क्वेश्चंस पूछ सकते। या इज दैट ओके? ओके, थैंक यू। सो आराम से किसी कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाएं। बैठ भी सकते हैं, लेट भी सकते हैं, पर लेटने से कई बार नींद आ जाती है और नींद आना भी ओके, कोई उसमें दिक्कत नहीं है नींद आने में भी। या रीना जी अभी नया कनेक्ट हो रही हैं। वेलकम रीना चाची। चाची हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो बाकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बता दूंगी। अभी मैं जो बोलती जाऊंगी बस आप उसको फॉलो करते जाइए। कोई भी क्वेश्चंस होगा तो हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे।
आराम से बैठ जाए किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन पे और अपनी आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करने से हम अपने अंदर चले जाते हैं, नहीं तो फिर हम दुनिया से कनेक्टेड होते हैं तो हीलिंग जर्नी के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। हाँ, कभी डर लगता है या फिर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है तो आंखें खोलने में कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि हम अपने वापस पेन्स में अंदर नहीं घुसना चाहते। हम अपने पेन से एक डिस्टेंस रख के अपनी हीलिंग जर्नी करते हैं। अपनी सांसों के साथ सजग हो जाए। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दे। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से छोड़ दे। सांसों को आने जाने दे, उसके बीच में कुछ भी इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। सांसों को अपना काम करने दे। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाए। विचारों को आने जाने दे, उनको अपना काम करने दे। हमको उनके बीच में इंटरफियर करने की कोई जरूरत नहीं। विचार आते रहेंगे, जाते रहेंगे। वो जो हमारी हीलिंग लाइट है, जो कि हमेशा हमको हील करती रहती है, इमेजिन कीजिए कि आज फिर अभी अवेयरनेस में वो आपकी पूरी बॉडी को हील कर रही है। आपके सिर से होते हुए आपके ब्रेन की सारी सेल्स में जा रही है, आपकी बॉडी की हर एक सेल को हील कर रही है। ब्रेन से होते हुए माथे, आंख, नाक, होंठ, चिन, जॉज, शोल्डर्स, एब्डोमेन, पेट, बैक, अपर बैक, मिड बैक, लोअर बैक, हिप्स, थाइज, घुटना, काफ मसल्स, शिन मसल्स, एड़ी, पैरों के पंजे, पैरों की उंगलियां, कोहनी, कलाई, हाथों की उंगलियां। ये हीलिंग लाइट हमारी पूरी बॉडी को हील कर रही है और वो हमेशा करती रहेगी, हम जाने या ना जाने। उसको भी अपना काम करने देते हैं। और अब हम अपने शरीर की अवेयरनेस से बाहर आकर वो छोटी सी पतली सी पगडंडी है, उसमें चलना शुरू कर देते हैं। अपना एक पैर रखें, दूसरा पैर रखें। फील करें कि जमीन में पैर रखने से कैसा फील होता है। ये जो धरती माता है, हमारे जीवन में हमको सब कुछ इसी से मिलता है। इसके साथ अपना कनेक्शन बनाए रखें। और हम आकाश के जैसे असीम हैं, तो अपने सिर को फील करें कि वो पूरे आकाश तक है और हम खुद इतने असीम हैं। और पगडंडी पर चलते चलते हम अपने कॉन्शियसनेस के गार्डन में पहुंच जाते हैं। कॉन्शियसनेस का गार्डन दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल गार्डन। यहाँ पे हम जो चाहें वो लगा सकते हैं, जैसा चाहे इसको वैसा बना सकते हैं। हमारे सुकून का गार्डन, हमारी हीलिंग का गार्डन, हमारे अंदर के सेल्फ को रिप्रेजेंट करने वाला गार्डन। यहाँ पे हम अपने लव के सीड्स, प्यार का झरना, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस, माइंडफुलनेस, एसर्टिवनेस, हम जिस भी चीज के चाहें यहाँ पर बीज बो सकते हैं और वो बीज हमको अपने आप में फुलफिल करता जाता है। अगर कुछ लगे तो कुछ बीज अभी डाल दें, बाकी बीज हम समय समय पर डालते रहेंगे।
अपने पूरे गार्डन को देखिए और फिर आराम से किसी जगह पर बैठ जाए। आप ही का गार्डन है, जहां पे सुकून की जगह मिले वहां बैठ जाए। अब अपने सामने 3 और कुर्सियां रख ली। कुर्सियां हो सकता है, स्टूल हो सकता है, कोई भी ऐसा बैठने की चीजें जो कि कंफर्टेबल हो। और 3 और लोगों को आज हम अपनी अवेयरनेस में ले आते। और सबसे पहले वो इवेंट, वो हर्टफुल इवेंट हमारे पास्ट का, जिसने कभी हमको गुस्सा या दुख या रिग्रेट या बहुत तकलीफ जो भी हुई थी, उनमें से कोई एक इवेंट को हम अपनी अवेयरनेस में ले आते हैं। और उस इवेंट को हम अपने सामने एक मूवी स्क्रीन इमेजिन करके उसमें डाल देते हैं। अगर वो इवेंट ज्यादा तकलीफ देने वाला हो तो हम उसको अपने से बहुत दूर रख सकते हैं कि वो हमको तकलीफ ना दे। और उस इवेंट में से, उस मूवी स्क्रीन में से, अब हमारा उस समय का पास्ट यू, हमारा वो वर्जन जो कि उस समय था, उसको मूवी स्क्रीन से बाहर बुला लेते हैं और एक चेयर पे उसको बैठा देते हैं, हमारे पास्ट यू को, जिसने वो सब सहन किया है, वो सब बर्दाश्त किया है जो कि उसके बस में नहीं था, जिससे कि वो बहुत तकलीफ में आ गया। और अब उस मूवी स्क्रीन से हमारा वो पर्सन जिसने हमको तकलीफ दी थी, उस पर्सन को भी, उस पर्सन के सिर्फ जूती, उस पर्सन को पूरा नहीं, उस पर्सन के जूते को बाहर निकाल के एक कुर्सी के सामने रख दी। और अब हम जिसके ऊपर भी विश्वास करते हैं, जो हमारे मेंटोर या हमारे भगवान या हमारे इष्ट, जिनके ऊपर हमको पूरा विश्वास है, उनके भी जूते लाके हम एक चेयर पे रख देते हैं। अब इस पूरे सीन में हमारे पास 4 लोग हैं, एक हम खुद, एक हमारा पास्ट यू, और एक जिस पर्सन ने हमको हर्ट किया था उसके जूते, और एक हमारे भगवान जी के पैरों की चरण पादुका। अब सबसे पहले जो हमारा पास्ट यू है, जिसने उस पूरे सीन में बहुत तकलीफ पाई थी, उसको बोलते हैं, उस समय बहुत सारे शब्द वो बोलना चाहता था पर बोल नहीं पाया। आज हमारे पास मौका है कि वो सारी चीजों को बोल दे। अपना मुंह हिलाकर, मन ही मन में नहीं, जोर से भी बोल सकते हैं। आप सब लोग म्यूट हैं, आप लोग की आवाज यहाँ नहीं आएगी। आप लोग अपना मुंह हिला के अपने वो पूरी बातें जो बोलना चाहते थे वो बोल सकते हैं। अपना टाइम लें और बोल दें। वो सामने वाला पर्सन जब वो फिजिकल रूप में था तब नहीं बोल पाए, पर ये समझ लीजिए कि आज वो है, उसके जूते हैं, वो कॉन्शियसनेस में आपके सामने है। तो जितनी भी चीजें उस समय बोलनी थी वो पूरी उसको बोल दी। कुछ भी मन में न रखे। जितना गुस्सा था, गालियां देनी हो तो गालियां दे सकते हो, जिस भी फॉर्म पे उसको जो भी बोलना था, अपनी हर्ट को प्रेजेंट कर सकते।
और भी कुछ बचा हो तो वो भी बोल सकते हैं, लेकिन मुंह हिलाकर बोलना बहुत जरूरी है। अगर जोर से नहीं बोल सकते तो मुंह हिलाकर बोलिए, चाहे फुसफुसाने से शब्द बाहर आने चाहिए, आपके अंदर की एनर्जी बाहर आनी चाहिए। फैमिली मेंबर्स जिनके सामने हम वैसे नहीं बोल पाते, पर आज ये समय है कि आज उनके सामने हम पूरी बातें बोल दें। अगर डर भी लगता है तो भी आपकी इष्ट जो है, आपके भगवान जो है, वो आपके पास ही है। जब अपनी बात खत्म हो जाए तो फिर अगली कुर्सी में आप जाकर बैठ जाएं। वो कुर्सी जो कि जिसने हमको हर्ट किया था उसकी कुर्सी थी, उसके जूते वहां पे रखे हैं, उसके जूतों पे अपना पैर डालें। ऐसे फील करें जो वो उस समय फील कर रहा होगा, ऐसे देखें जैसे वो उस समय देख रहा होगा, ऐसे सुने जैसे कि वो उस समय सुन रहा होगा। और वो जो भी बोलना चाहता था, जो उसने किया, वो उसने क्यों किया होगा, और जो भी आपने उससे अभी बोला, तो वो उसके बदले क्या बोलना चाहता है, कि उसने ऐसा क्यों किया। वो भी आपको बताना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया, पर उसकी शायद कभी हिम्मत नहीं हुई, फिर शायद कभी उसको जरूरत ही ना पड़ी। हो सकता है शायद उसको पता ही नहीं हो कि आपको इतनी तकलीफ हुई, बट आज आप उसके पर्सपेक्टिव से उसके जूते पे पैर रख के जो भी वो बोलना चाहता था, उसने ऐसा क्यों किया, वो सारी चीजें भूल गए। बिल्कुल ऐसा महसूस करें कि आप वो हैं जिसने आपको हर्ट किया है, और उसके मुंह से वो सब कुछ बोल दे जो कि वो बोलना चाहता था, आपकी बातों का जवाब देना चाहता। उसने आपको हर्ट क्यों किया, उसके मुंह से सुन लीजिए। वो कैसा फील कर रहा था उस समय जिसके कारण उसने आपको हर्ट किया। उसके अंदर क्या चल रहा था, उसके अंदर क्या विचार चल रहे थे। और जब उनकी बातें पूरी हो जाए तो फिर धीरे से वहां से उठ के जो आपके भगवान या जो देवता है उनकी कुर्सी पर आ जाए, उनकी कुर्सी पर पैर रखिए, उनकी कुर्सी, उनके जूते के अंदर अपना पैर रख लीजिए। और वो इस पूरे मैटर के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, वहां से वो सिचुएशन को कैसे देखते हैं, वो सिचुएशन को कैसे परज्यूम कर रहे हैं,
कि सामने वाले ने आपको हर्ट किया तो क्यों किया, आप क्यों हर्ट हुए, क्या उनको करना चाहिए था, क्या आपको करना चाहिए था, जो भी उनके सजेशंस हैं आप ऑब्जर्वर की सीट पे बैठ के बाहर के पर्सन के हिसाब से देख के बताइए। ये पूरी घटना सामने देखने वाले को कैसी दिखती है। उस कुर्सी से जहां पे आप अभी बैठे हैं ऑब्जर्वर की कुर्सी पे, जो आपके पास की भी उसने सारी बातें सुनी, जिसने हर्ट किया उसकी भी सारी बातें सुनी। अब वहां से वो इन सारी चीजों को कैसे देखता है उसको देखिए। ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर कोई सजेशन देना हो अपने पास्ट यू को या अपने प्रेजेंट यू को, तो वो सजेशन भी दे सकती है कि आपको उस समय क्या करना चाहिए था या क्या नहीं करना चाहिए था, और अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अब वापस अपनी जगह पर आ जाइए और अपनी जगह पर बैठकर इस पूरे सीन को एक बार देख लीजिए और अपने अंदर झांकिए कि अब मूवी स्क्रीन पे उस घटना को देखकर आप कैसा फील कर रहे हैं। क्या आपके अंदर की हर्ट, आपके अंदर की जो भी तकलीफ थी, क्या अभी भी वैसी ही है जब हमने मूवी स्क्रीन पे पहले डाला था, या कुछ चेंज हुई है? जो हमारे फैमिली मेंबर्स है जिन्होंने हमको हर्ट किया, क्या वो सही में हमको हर्ट करना चाहते थे? और अगर आगे भी वो इस तरह का कुछ करे तो हम उनसे कैसे बच सकते हैं? अब हमारा वो जो पास्ट यू था, जिसके पास उस समय कोई कमी थी, कोई शॉर्टकमिंग्स थी, या तो वो बोल नहीं पाया या उन चीजों को वो सह नहीं पाया, तो उसको जिन चीजों की जरूरत है उसकी आज हम अपने गार्डन में बीज लगा देते हैं। जैसे कि अगर उसको सेल्फ लव की और ज्यादा जरूरत थी तो सेल्फ लव के बीज लगा देते हैं। अगर उसको और कॉन्फिडेंस चाहिए था तो कॉन्फिडेंस के बीज डाल देते हैं। अगर उसको डर लग रहा था तो सेफ्टी के बीज डाल देते हैं। हम अपने गार्डन में जो चाहे उन चीजों के बीज डाल सकते हैं और उनको अपने प्यार से सींच सकते हैं। और वहां पर जितने भी लोग आए थे उन सबको यहाँ आने के लिए थैंक यू बोल दें कि उन्होंने आपकी हीलिंग प्रोसेस में आपका स्वागत, आपका साथ दिया। और उन सबको विदा कर देते हैं
और जो पास्ट यू है उसको एक नई समझ के साथ हम अपने अंदर समा लेते हैं। आप अपने हार्ट में चेक करें, अपने दिल पे हाथ भी रख सकते हैं और हाथ रख के चेक कर सकते हैं कि अब हम कैसा फील कर रहे हैं। अब उठ के आराम से उस गार्डन को एक बार फिर से चेक कर सकते हैं, गार्डन पे जो भी हो रहा है, और कोई बीज लगाने को बच गए हैं तो वो भी लगा सकते हैं। थोड़े से अपनी कॉन्शियसनेस से सिर्फ सोचने की देर है, गार्डन को और ज्यादा खूबसूरत बना सकते। और फिर धीरे से हम अपने गार्डन के गेट से बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकलकर जब हमारे पैर पगडंडी में चलेंगे, उसको फील कर लें। और धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आ जाए। वो जो हीलिंग लाइट थी जो कि हमारी बॉडी को हील कर रही है, वो हीलिंग लाइट हमारे सारे बॉडी के जो हर्ट्स हैं, जो दूसरी तकलीफें हैं, उनको भी हील करती है। हमारी बॉडी की एक एक सेल में से जितने भी नेगेटिव इमोशन है जिनकी हमको जरूरत नहीं है, उनको निकाल देती है। वो एकदम वैक्यूम क्लीनर का भी काम कर सकती है। वैक्यूम क्लीनर से एक एक सेल में जाती, हमारी पैरों की उंगलियों से लेके हमारे सिर तक, हमारे डीएनए में, हमारे हिप्स, हमारी थाइस, घुटने, पिंडली, शिन, एड़ी, बैक, हर जगह की एक एक सेल को हील कर रही है। उसमें से नेगेटिव इमोशंस को खींच के बाहर निकाल रही है। और जितने भी नेगेटिव इमोशंस है वो सारे के सारे एक पॉट में इकट्ठा होते जा रहे हैं। और जहां पे जगह खाली हो जा रही है उसको अपनी हीलिंग लाइट से वापस रोशन कर दे रही है। एक एक सेल को फील कीजिए, एक सेल के अंदर से जब नेगेटिव इमोशंस निकल गए और उसके अंदर रोशनी आ गई तो कैसा फील होता है। और ऐसे ही आपकी बॉडी के मिलियंस बिलियन सेल्स को वो हीलिंग लाइट हील कर रही है। और वो जितना भी कचरा इकट्ठा हुआ है ना, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उन सारे इमोशंस को जो पोटली में है, वो पोटली को वापस जाके यूनिवर्स को दे देती है। यूनिवर्स से आया था और यूनिवर्स को वापस कर देती है। और हमारी बॉडी की अब एक एक सेल हील हो रही है। और ये जो हीलिंग लाइट है ना, जब ये काम शुरू करती है तो वो कभी बंद नहीं करती, उसका काम हमेशा से चलता रहता है। अब अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। थोड़ा सा हाथ पैर हिला भी सकते हैं। अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाए। अपने विचारों के प्रति भी सजग हो जाए। और जब भी कंफर्टेबल लगे अपनी आंखें खोल सकते, अपना टाइम लेकर, कोई जल्दी नहीं।
किसी को कुछ पूछना हो या कुछ शेयर करना हो, कोई क्वेश्चंस हो तो बात कर सकते हैं। अगर नींद आ रही है तो इट इज ओके, परफेक्ट। मैम आज जो इंसिडेंस आया था, जी शायद उसमें मैंने पता नहीं अपने आप ही आया, एंड यू सेड कि फॉलो वही करना होता है ना जो अपने आप आता है, लेकिन आई जी। थिंक मैंने हाँ पहले उस इंसिडेंस में पहले भी आई थिंक फॉरगिव कर दिया था थोड़ा सा, जी। या मैंने फॉरगेट कर दिया था शायद थोड़ा या सा उस टाइम पे। जी तो लेकिन आया, लेकिन उतना ज्यादा हर्ट नहीं फील किया आज मैंने, जी। जब जो पहले। मैंने आज, हाँ हाँ, लेकिन आज उसी टू सिमिलर इंसिडेंट्स इकट्ठे आ गए। I was only हाँ thinking about one and then second also overlapped. So थोड़ा हाँ। सा ये जी। हो रहा था कि मतलब मैं शूज अब किसका वो करूं, तो वो हम्म। प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो प्रॉब्लम हो रही थी बीच में मेरे को ना, मेडिटेशन जी। में। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि हमको कई बार ऐसा लगता है, पर अगर एक से ज्यादा इंसिडेंट्स आ रहे हैं ना तो वो कनेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए एक साथ आ रहे हैं। तो जब हम ओके इनर वर्क करते हैं ना तो हम जो आ रहे हैं ना उसको चलने देते हैं। हम बहुत ज्यादा उसमें ओके उस समय पे इंटरफियर नहीं करते, बाद में जब वो कंप्लीट हो जाता है ना तो हम कॉन्शियसली उन चीजों को कई बार डील कर सकते ओके हैं। और ठीक है। पहली बार में ज्यादा हर्ट हुई होगी, कुछ चीजें आपकी उस समय रिलीज हुई होगी जब आपने पहली बार काम किया होगा, तो आज आपको कम हर्ट आई। लेकिन कोई जरूरी नहीं हाँ है, जी। नेक्स्ट टाइम आप उस सेम इंसिडेंट्स पे काम करो तो आपको बहुत ज्यादा हर्ट भी आ सकती है, क्योंकि ओके हमारी हर्ट्स ना बहुत सारे लेवल्स पे होती है। एक लेवल क्लियर हुआ तो दूसरे लेवल की, तीसरे लेवल की, ऐसे कई मल्टीपल लेवल्स में होती है हमारे इंसिडेंट्स। सीमा, मेरे साथ वैसे ही हुआ है। ओके हाँ, पिछली बार मुझे कम हर्ट हुआ था, इस बार मुझे ज्यादा ज्यादा हर्ट हुआ ज्यादा। या हाँ इस समय हाँ हाँ। होता है, क्योंकि कई बार वो बहुत डीप रूटेड होते हैं ना इमोशंस, तो वो बाहर निकलते हैं। अच्छा अच्छा हाँ, ये एकदम परफेक्टली ओके है, फिर वो करते रहते हैं ना, कई बार मल्टीपल टाइम्स होते हैं तो फिर वो चीजें क्लियर होती जाती अच्छा हैं। अच्छा और अच्छा। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने 50 बार किसी इंसिडेंट के ऊपर काम चल रहे हैं, 2-3 साल तक हमको लगा हाँ। कि वो सेटल्ड है, हो सकता है 2 साल हम्म, के बाद अचानक से निकल के बाहर आ जाए। निकल गया हाँ। लेकिन फिर भी हमारी क्लीनिंग तो होती रहती है। होती है, हाँ हाँ, क्लीनिंग तो हुई है, क्लीनिंग तो होती है। हुई हाँ है ना। काफी अच्छा लग रहा है, काफी बेटर लग रहा है ना। बस थोड़ा सा भारीपन लग रहा है। हाँ, वो थोड़ा भारीपन लग सकता है क्योंकि इनर वर्क में कई बार एनर्जी बहुत ज्यादा लग जाती है, हाँ इसलिए हाँ मैंने हाँ आज उसको थोड़ा सा 5 मिनट्स पहले भी फिनिश किया, क्योंकि हम्म। काफी हैवी हो जाता है, तो खूब सारा पानी हाँ पी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना, ठीक है ठीक है। बाकी मस्त था एकदम, मजा आया। या हरप्रीत, आपका कोई और क्वेश्चन? नहीं मैम, बस यही था। नेक्स्ट टाइम आई विल सी, मैं फिर दोबारा से करूंगी, रिकॉर्डेड है ना, तो आई विल डू इट अगेन ऑन माय ओन। हाँ जी, तब मैं देखूंगी, फील करूंगी क्या है। और रिकॉर्डिंग से तो आप कर ही सकते हैं। आज ये जो परसेप्चुअल पोजीशन वाला ये जो कंसेप्ट है ना, ये आप अपनी अवेयरनेस में किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। ये ओके स्पेशली मैंने आज इसीलिए लाया कि इसको हम कॉन्शियसली भी कर सकते हैं। रोज ही हमारे साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होते रहते हैं, तो हम पर्पसली 3 कुर्सी भी बना के कर सकते हैं, या एक कुर्सी भी बना लिए, सामने वाले के नाम से कुर्सी रख ली और उसकी कुर्सी पे जाके बैठ गए, ओके ठीक तो है। भी कई बार चीजें हमको क्लियर होने लग जाती हैं। तो ओके आपके पास एक पर्सनल टूल आ जाएगा जिसके ऊपर आप कभी भी काम कर सकते हो, हमेशा आपको किसी दूसरे की जरूरत ना रहे अपने इनर काम करने। ओके। सो आपके कहने का मतलब है हाँ कि इवन विदाउट दीज रिकॉर्डेड मेडिटेशन सेशंस हाँ हम वैसे ही वर्क कर सकते हैं। हाँ जी, रिक- वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इमोशनली भी किसी के ऊपर क्यों डिपेंडेंट हो, चाहे हीलर हो, चाहे थेरेपिस्ट हो, चाहे कोई भी हो।
ओके हमको इंडिपेंडेंट होना है ना, तो धीरे धीरे हम अपने टूल्स पे भी काम करना शुरू कर सकते हाँ वी स्टार्ट वर्किंग ऑन अवर ओन। ठीक है, हैं। समझ आ गई मुझे। ठीक है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। ओके, वेलकम। बाय सीमा। बाय। बाय। या बाय। बाय सीमा। बाय। सावी, आपसे मैं मिली नहीं हूँ, डू यू वांट टू शेयर समथिंग या? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अगर आप यहाँ ना पूछना चाहें तो पर्सनल में भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। यस मैम, यस। या थैंक यू मैम। वेलकम। बंद करना है, बंद करना है। अभी सीमा है क्या? बाय। बस सीमा। बाय। अब आवाज सुना।